इंसान धरती पर है, सब इंसानियत छोड़ चुका है, मानवता सब हैवानियत पर आ गए। कोई प्रभु परमात्मा ईश्वर को याद करने के लिए अपना समय नहीं, सबको यानी स्वार्थ, झूठ, फरेब, लोभ, काम, क्रोध, मोह, अहंकार में पड़े हैं। सारे इंसान एक तरीके से यानी 84 लाख नरकों में जाने के लिए एकदम से वो अपना रास्ता बना रहा है। तो प्रभु ने कहा कि तब क्या चाहते हो? कहा कि सरकार आप एक अपने नाम का ऐसा जादू कि जिस नाम को पुकारा जाए तो सभी लोगों को ऐसा लगे, यानी अपनी मुसीबत में, अपने तकलीफ में राहत महसूस करे, या एहसास करे कि नहीं प्रभु कोई है। तो ऐसा प्रभु कहा कि तुम चाहे जिस नाम से पुकारो, मैं उसी नाम से खड़ा मिलूंगा मुसीबतों में। कहा कि मैं साहब नाम से आपको पुकारूं, क्योंकि मास्टर साहब, कलेक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सब साहब, लेकिन सबके साहब आप हो, इसलिए उनका नाम साहब रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा साहब आप ही हो, सभी साहब को आप ही बनाने वाले हो। तो मैं साहब नाम से, तो आज भी कबीर मत के लोग जो मिलते हैं एक दूसरे को तो साहब बंदगी करके प्रणाम करते। आप देखते होंगे साहब नाम से पुकारा, साहब नाम से लोगों ने भगवान को याद किया। जब कबीर साहब चले गए इसी कलयुग में मीराबाई ने, और मीराबाई साधना की, उन्होंने तो अपनी कलम से लिखा कि तरस भी न दुख न लागे नैन, यानी मीरा के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेमियों उस मालिक की इतना दीवानी हो गई, प्रेम मालिक से, प्रभु से इतना करने लग गई कि जब दर्शन नहीं होता था तो रात रात भर सोती थी, तो यानी रोती रहती थी कि प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तकिया उनका गीला हो जाता था। ऐसे लिखी, तरस बिन दुख न लागे नैन, एक टकी टकी पंथ निहारू, है छा मासी रैन, तरस बिन दुख न लागे नैन, यानी ऐसे लिखा उन्होंने, मीरा ने। तो जब मालिक के लिए रोई, तड़पी, मालिक प्रकट हुए, कहा कि बोलो, कहा कि अभी देखो इंसान भटक गए, उसके लिए कुछ राहत के लिए खुराक, दवाई चाहिए। तो कहा कि चाहे तुम हमको जो इस नाम से पुकारो मैं मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो स्थिर हो, गिरधर गोपाल नाम रख दिया मीरा ने। उसी प्रेमियों टाइम लगेगा, मैं जल्दी में थोड़ा पढ़ रहा हूं। खुदा नाम से जगाया, खुदा नाम से बोला। उसी तरह ईसा मसीह आए, गॉड नाम से उस मालिक को जगाया। गुरु नानक साहब का नाम आपने सुना होगा। गुरु नानक साहब आए, उसी तरीके से धर्म बिखरा हुआ था, गुरु नानक जी ने उस मालिक को प्राप्त किए और उन्होंने मालिक का नाम वह गुरु रखा। उसी तरीके से उनके जाने के बाद में फिर इधर शिवदयाल जी महाराज आए। शिवदयाल जी महाराज ने उस मालिक को प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी दुनिया में ये जीवात्माएं हैं ये सभी राधा है और आप उसके स्वामी हो, यानी उस मालिक का नाम उन्होंने राधा स्वामी रख दिया। आज भी राधा स्वामी मत के लोग आपको मिल जाएंगे, एक दूसरे से राधा स्वामी करके मिलते हैं, यानी भगवान का नाम लेते हैं राधा स्वामी। प्रेमियों, उसके बाद में आप जिनका तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, इनके बारे में साधना की चर्चा किया जाए, कोई भी हिंदुस्तान का कोई ऐसा जगह नहीं धार्मिक स्थल जहाँ गुरु महाराज नहीं गए हों। सभी जगह जाकर के उस मालिक को पुकारे, तड़पे, क्योंकि इनकी माँ ने कह दी थी कि बेटा तुम दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना और जीते जी उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। आप परमात्मा के खोज में प्रेमियों निकले 6-7 वर्ष की उम्र में, और इन्होंने बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। मस्जिद में गए, मंदिर में गए, तीर्थ में गए, व्रत में गए, यहाँ तक कि धागा भी छपवाया। हरिद्वार में लोगों ने इनको कह दिया कि चले जाओ, वहाँ त्रिशूल से आग में लगाकर ऐसे सटा दिया जाता है, और जब से ये साट दे करके परमात्मा तुमको वहाँ जब जाओगे मरने के बाद तो भगवान अपने पास रख लेते कि देखो इसका दाग है, छापा है, लगवाया है। गुरु महाराज ने वो भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि हमको कोई परमात्मा प्रभु नहीं मिला। अंत में जब मुँह इनका निकलने लग गया, दाढ़ी आने लग गया, तो गुरु महाराज ने कहा कि माता पिता तो चली गए, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, और दाढ़ी मुँह से निकल गई। माँ ने कहा था बेटा जीते जी भगवान को याद कर लेना, लेकिन भगवान तो मिला नहीं। हो सकता है पहले जमाने में रहने दो कि भगवान होते हैं
और मिलते हैं, लेकिन मैंने तो खाक छान दिया हिंदुस्तान का, कहीं प्रभु परमात्मा नहीं मिला।